राम राम, जय हिंद, सलाम, नमस्ते, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं एडवोकेट अजय पूनिया एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं जीके एक्सप्रेस में एक यूनिवर्सल टॉपिक के साथ। जी हां, मैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले टॉपिक बलवंत राय मेहता समिति की बात करूंगा। आरटेट है ना, जिसको आप रिट बोलते हो, एच टेट बोलते हो, सी टेट बोलते हो, HCS है ना, IAS है ना, ICS के जो एग्जाम है ना, यहाँ से हरियाणा पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है ना, कैसा भी एग्जाम हो, क्लरिकल एग्जाम हो, पटवार का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं आपको आज बिल्कुल 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 सिंपल लैंग्वेज में टू द फैक्ट काफी तथ्य बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगे, टॉपिक आपको अगर आपके टॉपिक के आंसर मिल रहे हैं ना, डिटेल विस्तृत व्याख्या मिल रही है ना, वर्ड टू वर्ड, तो आप प्लीज जीके एक्सप्रेस जो मैंने लॉकडाउन में आप छोटे भाई बहनों की सहायता करने के लिए बनाया है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें है ना, लाइक करें चैनल को। दूर देहात, मेरा टारगेट है दूर देहात गांव तक जो मेरे भाई बहन महंगी महंगी कोचिंग्स में कॉस्टली हैं, जो वहां नहीं जा सकते, वहां तक ये वीडियो मेरा जरूर शेयर करें। तो हम बात करते हैं, हाँ जी, बलवंत राय मेहता समिति की। बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, बलवंत राय मेहता समिति, जो बलवंत राय थे ना, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता यहां से भी आ जाए, कुछ नहीं छोड़ना इस टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, बलवंत और राय के बीच में लिख दो गोपाल। क्या लिख दो, गोपाल। हाँ जी, बीच में क्या है, कई जगह आपको नाम मिलेगा, BG राय मेहता, BG बलवंत है ना, बलवंत गोपाल, ये क्वेश्चन हो गया। तो बीच में क्या जोड़ दिया, गोपाल। क्या पढ़ोगे आप इसको, बलवंत गोपाल राय मेहता। हाँ जी, इनका थोड़ी सी बात करते हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ है, इनका भावनगर में। कहां पर हुआ है, भावनगर गुजरात में। हाँ जी, याद रखोगे कब हुआ, 19 फरवरी याद रखोगे, पूरा 1900 याद कर लो। देखो बलवंत राय, बलवंत गोपाल, हाँ जी, बलवंत गोपाल शब्द जोड़ दिया मैंने बीच में, है ना, बलवंत गोपाल राय मेहता समिति, पूरा नाम बीच में गोपाल आ रहा है ना। जिस तरह आप विक्रम साराभाई पढ़ते हो, इसरो के संस्थापक पढ़ते हो ना, तो विक्रम साराभाई का पूरा नाम क्या है, वहां पर जा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को लेके, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, पूरे नाम सचिन रमेश तेंदुलकर, पूरा नाम है ना, ऐसे कुछ होते हैं। तो आपने क्या सीखा, फर्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता का पूरा नाम क्या है, बलवंत गोपाल राय मेहता। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जन्म भावनगर गुजरात, 19 फरवरी 1900, ये याद रखोगे आप, है ना। तो जैसे ही भावनगर का नाम याद आता है ना, तो अब याद रखोगे भावनगर में ही इन्होंने 1921 में भावनगर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। याद रखोगे एक क्वेश्चन। और यहीं से इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये याद रखोगे आप क्वेश्चन। फिर इन्होंने क्या किया था, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा किसी भी टॉपिक को, आप तो एक लाइन याद करके जाते हो कि बलवंत राय मेहता समिति पंचायत त्रिस्तरीय है ना, 3 स्तर पंचायत किसने दी, ऐसा काम नहीं चलेगा भैया, कंपटीशन बहुत हार्ड है। मैंने जो कानून पढ़ा है LLB LLM के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर, तो मेरे को जो टीचर्स ने सिखाया है ना, एज इट इज आपको दूंगा। थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखें, मुझे कोऑपरेट करें आप, है ना। तो क्या हो गया, 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने, और फिर 1930 से 1932 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था, याद रखोगे। फिर 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, और 3 वर्ष की सजा इन्होंने काटी थी।
बलवंत गोपाल राय मेहता, आई रिपीट बलवंत गोपाल राय मेहता जी ने टोटल आजादी के दौरान पूछे आपसे तो इन्होंने कितना जीवन अपना जेल में बिताया देश की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में? 7 वर्ष। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भावनगर में प्रजामंडल की स्थापना की है इन्होंने, भावनगर में इनका जन्म हुआ है ना। और इसी कारण एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, किससे प्रभावित होकर बलवंत राय मेहता ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति को ज्वाइन किया था? तो गांधी जी की सलाह पर बलवंत राय मेहता ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति को क्या किया था? ज्वाइन किया था, याद रखोगे। और इसी क्रम में 1957 में बलवंत राय मेहता जी है ना भावनगर के ही है ना गहडील से है ना, ये तो बलवंत राय मेहता जी एमपी का चुनाव भी लड़ा था, याद रखोगे, सांसद के रूप में। और सबसे बड़ी बात जो बचती है ना, बलवंत राय मेहता जी गुजरात राज्य के दूसरे सीएम थे। गुजरात राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? बलवंत गोपाल राय मेहता जी, ये याद रखोगे। और बलवंत राय मेहता जी की जो मृत्यु हुई थी ना, आप याद रखोगे, ये 19 सितंबर 1965, याद रखोगे, कच्छ मीठापुर है ना, मीठापुर के नजदीक है ना, एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने इनके निजी जो विमान में सवार थे ना, जिस एरोप्लेन में, उस विमान को क्योंकि हमारा 1965 में युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के कच्छ का रन, आपको पता ही है। हाँ जी, वो सर क्रीक पॉइंट है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो ना आप, तो पूछ ले, विवाद का बिंदु पूछ ले आपसे। देखो मेरे को टॉपिक जहां जाएगा मैं आपको लेके जाऊंगा। तो सर क्रीक पॉइंट है ना, जिसको 24वीं समांतर रेखा कहते हैं, वो विवाद का बिंदु कच्छ का रन गुजरात से गुजरता है, भारत पाकिस्तान की सीमा। आप तो सिर्फ एक एलओसी पर पड़े बैठे हो है ना, वो पड़े बैठे हो, रेड क्लिफ, उससे काम नहीं चलेगा है ना। एलओसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो तो भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर की साइड है। लेकिन अगर यहां से गुजरात से क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, कौन से वाला है, क्या बोलते हैं इसको? वो सी है ना, उसका दूसरा रूप सर क्रीक पॉइंट। सर क्रीक ने इसको निर्धारित किया। तो सर क्रीक भी 24वीं समांतर रेखा, इसको भी भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवाद रहता है। तो उस इलाके में जो युद्ध हो रहा था 1965 में, बलवंत राय मेहता जी, इनकी पत्नी, 2 बॉडीगार्ड, 2 ड्राइवर और एक पत्रकार उस विमान में शामिल था। उसको एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने क्या कर दिया? शट डाउन कर दिया, उसको आसमान में से नीचे गिरा दिया। और अभी 2011 में उस पायलट की बेटी ने है ना, इनकी बेटी को एक मैसेज किया 2011 में भी, हमने सिविल गलती से उस एरोप्लेन को नीचे गिरा दिया था, माफी मांगते हैं। देखो भाई, अब नुकसान तो हुआ ही है बलवंत गोपाल राय मेहता जी का। तो देखो कितनी चीजें सीख लिया आपने बलवंत राय मेहता जी के बारे में। यहां से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी आप समिति पढ़ के जाते हो ना, तो क्या पता उसके पीछे से उस व्यक्ति के बारे में कुछ पूछ ले आपसे है ना। पूरी दुनिया रट्टा क्या लगा जाती है, त्रिस्तरीय 1956 बलवंत राय, ऐसा नहीं चलेगा भैया। डिटेल पढ़ोगे आप है ना। तो जीके एक्सप्रेस में मैं आपके साथ ऐसे ही विद डिटेल विद फैक्ट बात करूंगा है ना। आगे चलो आप है ना। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ दिया। अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता जी को क्या कारण हुआ कि ये समिति, इस समिति का गठन किया गया। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। तो फिर बात करेंगे भी ऐसी। उससे पहले है ना, स्थानीय जो स्वशासन था ना, स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन के लिए ब्रिटिश जो 1600 में आए थे, हमें गुलाम बनाया था, उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। 1864 में ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय स्वशासन के कुछ नियमों को मान्यता दी। एक क्वेश्चन, क्योंकि इसी से पंचायत की तरफ जाएंगे हम, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या बनेगा? 1864 हो गया। फिर 1870 में
लॉर्ड मेयो ने, हाँ जी लॉर्ड मेयो, मेयो कॉलेज अजमेर, है ना। एक अफगानी ने इनकी पोर्ट ब्लेयर के काला पानी की उस जेल के अंदर हत्या की थी, अफगानी कैदी ने, लॉर्ड मेयो, है ना, एकमात्र गवर्नर जिसकी हत्या की गई थी। तो लॉर्ड मेयो ने भी क्या है, स्थानीय स्वशासन को क्या कहा, स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ नियम बनने चाहिए। और फिर तीसरे क्रम पे क्या बात करोगे, 1882 में, हाँ जी, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। तो ये इन्होंने भी क्या कहा कि जो कौन से खंड तालुका, ग्राम तालुका, है ना, तालुका बोर्ड की, जिला तालुका बोर्डों की स्थापना की जाए, लोगों को स्थानीय स्वशासन के अधिकार मिलने चाहिए। इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने, राइट डाउन, कॉपी पेन लेके बैठिए आप मेरे साथ, वीडियो को बैक करके देखिए, रोक के देखिए, सारा मैटर आपकी बुक्स में होना चाहिए, कॉपी पे होना चाहिए, राइट डाउन करो आप, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1882 के लॉर्ड रिपन ने जो ये पेश किया ना, ये सारा, इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे ही मैग्ना कार्टा का नाम आता है आपको 1215 प्रथम अधिकारों का घोषणा पत्र, है ना, इंग्लैंड याद आता है। 1215 का मैग्ना कार्टा अधिकारों की प्रथम सर्वव्यापी घोषणा की थी, जब एक सम्राट ने आम जनता के लिए अधिकारों का पहली बार लिखित में प्रमाण जारी किया था। तो 1215 इंग्लैंड में। पॉलिटिकल साइंस इंटर रिलेटेड है। मेरी एक बहुत अच्छी टीचर, जिनको मैं गुरु से बढ़ के माँ के समान मानता हूँ, डॉक्टर नीलम, है ना, कहां पर है वो, बनवारीलाल जिंदल कॉलेज जो मैंने टॉप किया था, तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा में, वहां पॉलिटिकल साइंस उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर अपने प्रिंसिपल साहब मिले मुझे बहुत अच्छे, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी के अंदर, बलवीर सिंह, यस सर, प्रिंसिपल थे वो, पॉलिटिकल साइंस के, इंडियन पॉलिटी के महान विद्वान, है ना, बलवीर सिंह चौहान, सावड़गांव है भिवानी जिले में, तो उनका भी मैं स्टूडेंट रहा हूं। और फिर त्रिदेश भट्टाचार्य, नेम एंड फेम वाले, आईपीसी की बुक लिखते हैं, लॉ डिपार्टमेंट, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। तो भैया ऐसे बहुत कुछ सब जगह से सीखा है ना, तो अब आपको मैं इतनी सारी चीजें दे पा रहा हूं। तो क्या हुआ, 1882 का लॉर्ड रिपन ने जो प्रोग्राम पेश किया, इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, क्वेश्चन पेपर में आने लायक है ना। फिर इसके बाद में आप क्या पढ़ोगे, 1882 तक बात हमारी पहुंच चुकी है। 1882 के बाद में आप क्या लिखोगे, याद रखोगे, है ना। फिर नंबर 4 पे आ जाओ आप, 1907 में इसको, है ना, हॉब हाउस के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय विकेंद्रीकरण आयोग स्थापित किया, भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, है पढ़ा है ना आपने, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किस शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू अमेरिका से लिया है, भारतीय संविधान में हमने। तो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, शाही आयोग, राष्ट्रीय विकेंद्रीकरण आयोग हॉब हाउस के नेतृत्व में। यह भी स्थानीय स्वशासन, पंचायतों की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 1909 में, है ना, 1909 में इसने कहा कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, कुछ छोटी संस्थाएं ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर होनी चाहिए। ये देखो आप 1900 आ गए, 1909 आ गया, ठीक है ना। फिर 1915 की बात करते हैं, मैं ऊपर लिखता हूं यहाँ पे 1915, देखो ऐसे आना चाहिए क्वेश्चन आपको। फिर 1915 के अंदर, है ना, लॉर्ड होल्डिंग ने कहा कि स्वशासन होना चाहिए, नियम कुछ होने चाहिए। और इसी क्रम में याद रखोगे आप, 1919 में जो स्थानीय स्वशासन है ना, स्थानीय स्वशासन को, इसको क्या कर दिया गया, कुछ स्थानों पर, है ना, क्या किया गया था, द्वैत शासन, दोहरा शासन, है ना। और इसको क्या कर दिया गया था, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में शामिल किया गया था। 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखोगे, 1919 द्वैत शासन, हस्तांतरित विषयों में इसको शामिल कर दिया गया, स्थानीय स्वशासन को। और सबसे बेस्ट था वो 1935 का, जिसको
भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम बोलते हैं, भारत का छोटा संविधान बोलते हैं, 75% जो सेक्शन है ना वो सेम वैसे के वैसे 1935 के अधिनियम के भारतीय संविधान सभा ने अपना लिए थे मूल संविधान के अंदर। तो क्या हो गया, 1935 में स्थानीय स्वशासन विषय को राज्य सूची में डाल दिया गया। कितने क्वेश्चन हो गए, कितना बैकग्राउंड तैयार किया हमने बलवंत गोपाल राय मेहता समिति तक पहुंचने के लिए। क्या आप इतनी डिटेल पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ना, लॉर्ड मेयो के बारे में पूछ ले, 64 के बारे में पूछ ले, रिपन के बारे में पूछ ले, है ना, लॉर्ड होल्डिंग के 1915 के बारे में, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे पढ़ोगे। अब थोड़ा सा नजदीक पहुंचे हैं हम किसके, इसके बलवंत राय गोपाल है ना मेहता जी समिति के बारे में बात करेंगे अभी, है ना। तो अब आगे चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट तो क्या करोगे आप, वीडियो आपके पास ही रहेगा, बैक करो, स्किप करो, देखो आप, है ना भैया, सीधी सी बात है ना। आगे चलते हैं। अब 1935 तक पहुंच गए, याद रखना आप, है ना, 1935 तक आप पहुंच गए हो। फिर आजादी मिली साहब, आजाद हो गया भारत। तो फिर क्या हुआ, बलवंत गोपाल राय मेहता समिति की नियुक्ति क्यों करनी पड़ी, आप याद रखोगे 2 अक्टूबर, है ना, 1952 था ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती को। और इसी के अंतर्गत याद रखोगे 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई 1953 में फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 2 अक्टूबर को, याद रखोगे। और इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो पहली जन योजना लागू की ना आम जनता के लिए, इसका मुख्य कार्य क्या था, भारत की जनता का आर्थिक व सामाजिक रूप से क्या करना, उत्थान करना, भला करना, लोगों का कल्याण करना। लेकिन ये क्या हो गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रोग्राम असफल हो गया क्योंकि ये आम जनता तक नहीं पहुंच पाया। ये केवल बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी थे ना, उन अधिकारियों तक ही पहुंच पाया था। इट मींस ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही प्रोग्राम बनता रहा, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका था। तो इसी से निराश होकर आप याद रखोगे 1956 में प्रश्न आएगा, बलवंत गोपाल राय मेहता समिति की स्थापना क्यों की गई। तो आंसर क्या आएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो कार्यक्रम था वो असफल क्यों हुआ, क्या कारण रहा, इन बातों की जांच करने के लिए बलवंत गोपाल राय मेहता जी समिति का गठन किया गया। याद रखोगे 1956 में इस समिति का गठन कब किया गया, 1956 में, ये याद रखोगे। और कई जगह इसका आंसर 24 है ना, 16 सॉरी, कई जगह इसका आंसर 16 जनवरी याद रखोगे 1957 दी है। बलवंत राय मेहता समिति आप 1956 में स्थापना, लेकिन मूल रूप से अगर इसकी स्थापना पूछी जाए, ये ऑप्शन भी ठीक है, अगर ये दे देगा तो ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन देख लेना आप, उसके बाद आप आंसर देना है, ठीक है। फिर इस समिति ने, याद रखोगे, इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है ना, वो कब पेश की, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, याद रखोगे 57 में हो गया। तो फिर इसने अपनी रिपोर्ट 1958 में 57 के लास्ट में, 57 के दिसंबर के लगभग, यानी कि 58 में, है ना, 1958 आ गया था लगभग, तो तब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, है ना। 1957 में रिपोर्ट पेश कर रहा है, जनवरी में नियुक्ति है, दिसंबर में रिपोर्ट पेश। और एक प्रक्रिया और सीखनी पड़ेगी आपको, इतना तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, NDC, नेशनल डेवलपमेंट विकास काउंसिल में परिषद, याद रखोगे। तो
बलवंत राय मेहता पूछ लें आपसे, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किसे पेश की थी, तो आप आंसर क्या आएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि ये राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, योजना आयोग पढ़ना पड़ेगा, जो है ना कब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसने कार्य करना 28 मार्च 1950 को कार्य रूप लिया था। योजना आयोग एक संविधानेतर थी या संवैधानिक, बता सकते हो, संविधानेतर, क्योंकि 1947 49 50 आ गया ना, तो वो संस्था को अब नीति आयोग है ना उसके कारण बंद कर दिया गया है। लेकिन ये आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो बलवंत राय मेहता ने राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ये याद रखोगे। और फिर इसने राष्ट्रीय विकास परिषद ने, आप याद रखोगे है ना, इस क्वेश्चन को याद रखोगे, 12 जनवरी 1958 को इसने स्वीकार की थी ये रिपोर्ट। बलवंत राय मेहता, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब स्वीकार की थी, 12 जनवरी 1958 को, और एक आदेश जारी कर दिया कि राज्यों को ऐसा करने का अधिकार है। पंचायत का त्रिस्तरीय फार्मूला है ना, अभी बताएंगे उसके बारे में आपको। देखो कितना मैटर है इस टॉपिक के बारे में, आप पढ़ते नहीं 2 लाइन भी है ना, तो आप ऐसे पढ़ोगे है ना। अब बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की मुख्य बातें थी क्या, है ना। वापिस आगे आ जाओ, आप आगे आओ भाई, रुकना नहीं है, सीधी सी बात है। अब याद रख लो, बलवंत राय मेहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी है ना, या शिल्पकार है ना, या वास्तुकार, ये क्वेश्चन है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी पूछे तो, शिल्पकार पूछे तो, वास्तुकार पूछे तो आंसर आंख बीच के देना है, टिक करना है भाई। बलवंत गोपाल राय मेहता जी है ना, एक क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या पेश किया, त्रिस्तरीय फार्मूला पेश किया, आपने याद कर रहा है। और इस फार्मूले को उन्होंने क्या नाम दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बलवंत राय मेहता ने जो त्रिस्तरीय फार्मूला दिया था उसका क्या नाम, उन्होंने किस नाम से संबोधित किया था अपने फार्मूले को, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक है ना, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संज्ञा दी थी बलवंत राय मेहता जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, डेमो प्लस क्रेटिया शब्द से बना है ना, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, अब्राहम लिंकन है ना। प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रजातंत्र अगर कौन है, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन है ना। भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है क्या, कहीं है, ढूंढना कहां पे है, मुझे आंसर चाहिए, थोड़ा सा है। मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है ना, वहां पर राइट टू कॉल बैक का अधिकार है, याद रखना। तो क्या हुआ, बलवंत राय मेहता जी ने क्या कहा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा इसको। और सीधी सी बात है, 3 जगह कौन कौन सी, ग्राम पंचायत, फिर खंड या ब्लॉक लिख सकते हो आप, ब्लॉक या खंड पंचायत है ना। और फिर क्या कहा इसने, जिला पंचायत, ये देखो है ना। तो अब देखो धीरे जल्दी सीखो आप, ग्राम पंचायत के जो चुनाव है ना, आ जाए, बलवंत राय मेहता जी ने ग्राम पंचायत के चुनाव कैसे बताए थे, प्रत्यक्ष, ये खतरनाक क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष। और बाकी दोनों के चुनाव कैसे बताए थे इन्होंने, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, ये क्वेश्चन खतरनाक है, हो गया है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाए, बलवंत राय मेहता जी ने तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण किसे माना भाई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, शुरुआत खंड पंचायत से। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रजातांत्रिक शुरुआत कहां से मानी उन्होंने, याद रखोगे, खंड पंचायत से, ब्लॉक पंचायत से। याद रखो क्यों, क्योंकि जब अशोक मेहता समिति पढ़ोगे ना आप, तो उन्होंने जिला पंचायत को महत्वपूर्ण माना था, है ना। 2 स्तर बताए थे अशोक समिति, उसको हटाओ एक बार, दिमाग में मत आने दो, उसकी बाद में बात बताऊंगा आपको सारी की सारी, है ना। तो ये हो गया, तो ब्लॉक स्तर पर शुरुआत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसने मानी, बलवंत राय मेहता जी ने। ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे और जिला पंचायत के चुनाव भी अप्रत्यक्ष, दोनों के अप्रत्यक्ष, ये खतरनाक क्वेश्चन है ना, ऐसे पढ़ोगे आप। फिर जिला पंचायत आ गई ना, तो अब खास बात क्या थी, और
जो ब्लॉक पंचायत थी ना, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने कहा कि ये कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो है ना, कार्यकारी सारी शक्तियां, कार्यकारी प्रणाली स्वरूप इसका कैसा होगा, स्वरूप कैसा, कार्यकारी प्रणालियां सारी कहां पर होंगी, खंड पंचायत, ब्लॉक पंचायत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिला पंचायत सिर्फ क्या करेगा, समन्वय, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको, समन्वयकारी, है ना, और पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीसरा क्या हो जाएगा, संगठनात्मक, है ना, संगठनात्मक प्रक्रिया को निभाएगा। याद रखोगे, इस पर नजर रखेगा। तो आपने क्या सीखा, ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्यक्ष माने थे, और खंड पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव बलवंत राय मेहता जी बोले अप्रत्यक्ष कर दो बेशक, है ना। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन की शुरुआत का मूल केंद्र बिंदु किसको माना उन्होंने, खंड पंचायत ब्लॉक समिति को माना उन्होंने। फिर ब्लॉक समिति को उन्होंने कौन से अधिकार दिए, सारे कार्यकारी, मतलब सारे फंक्शनल काम पंचायत खंड ही करेगा। जिला पंचायत का काम सिर्फ क्या होगा, वो समन्वय करेगा, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन, तालमेल, है ना। लोक प्रशासन में पोस्ट कोरब का सिद्धांत है, लूथर गुलिक का, उसमें आता है ना पोस्ट कोरब, सी से कोऑर्डिनेशन, है ना। तो ये याद रखोगे, पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएगा। तीन क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, दो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट यहां से आ सकता है। और फिर का सब का मुखिया कौन होगा, जिला पंचायत का, तो जिला कलेक्टर कौन होगा, जिले का कलेक्टर, सबसे बड़ा अधिकारी। इनको कौन संभालेगा, ये जिला कलेक्टर, जिला पंचायत जिला कलेक्टर के अंडर में होंगी। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए भाई। ये था बलवंत राय मेहता समिति, ऐसे पढ़ोगे आप, है ना। और इसके बाद में इतना क्वेश्चन आया समझ में, इतना मैटर आया समझ में आपको। तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसकी कार्यप्रणाली को सबसे पहले, अब इसका व्यवहार में लागू कैसे किया गया, बलवंत राय मेहता समिति को लागू कैसे किया गया, वो देखो आप। तो सबसे पहले अगस्त 1958 में प्रयोग के तौर पर, प्रश्न आएगा प्रयोग के तौर पर, पहला राज्य कौन सा था जहां पर इसको लागू किया गया, आंध्र प्रदेश। पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट प्रयोग के तौर पर, इस त्रिस्तरीय फार्मूले को प्रयोग के तौर पर कुछ स्थानों पर कहां लागू किया गया, हाँ जी 1 अगस्त को, अगस्त के महीने में, अगस्त 1958 में प्रयोग के तौर पर, आई रिपीट, आंध्र प्रदेश। और फिर उसके बाद में राजस्थान में, राजस्थान का रट्टा मार रखा है 2 अक्टूबर 1959, है ना। बगदरी गांव है नागौर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधिवत, अगर विधिवत पूछे तो, विधिवत शुरुआत पूछे तो, बगदरी, नागौर का बगदरी गांव है, 1959 है 2 अक्टूबर को। ये तो होगी औपचारिक शुरुआत। और प्रयोग एक्सपेरिमेंटल पूछे, कुछ प्रयोग करके देखा, भी लागू करके देखते, तो आंध्र प्रदेश 1958 में ही लागू कर दिया था, आंध्र प्रदेश में कई जगह पर। तो आप ऐसे पढ़ोगे, है ना। अगर उसके बाद भी अगर कोई पूछ ले आपसे, तो ये हो गया 58, है ना, ये 59 हो गया, 59 में, और 59 में ही दोबारा से आंध्र प्रदेश में भी सब जगह लागू कर दिया गया था। तो आंध्र प्रदेश 2 जगह यूज हो रहा है, प्रयोग के तौर पर भी 1958 के अंदर, 58 के अंदर, याद रखोगे। और कब कलेक्टिव, सामूहिक रूप से दोबारा से राजस्थान और फिर दोबारा से आंध्र प्रदेश, 2 जगह यूज हो रहा है, इसको आप याद रखोगे, है ना। और इसके बाद में आपने पढ़ रखा होगा, जैसे 1963 में गुजरात में इसको लागू कर दिया गया था, है ना, गुजरात में लागू कर दिया गया था, है ना। 1962 में इसको पंचायती राज को महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया था। 1964 में इसको पश्चिमी बंगाल में भी लागू कर दिया गया था। ऐसे पढ़ोगे, है ना, ऐसे पढ़ोगे आपको, आपकी तैयारी ये होनी चाहिए। और 1960 में अगर आप पढ़ो, है ना, 60 में आप पढ़ो तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक, असोम और तमिलनाडु में भी इसको लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों ये मुख्य बातें थी किसकी, बलवंत गोपाल राय मेहता समिति की। बहुत सारा मैटर है, एचटेट वालों, रीट वालों, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, नेट की जो तैयारी कर रहा है, पीजी कर रहा है जो पॉलिटिकल साइंस से, इस तरह से विस्तार आपके पास होना चाहिए। और मेरे जो छोटे बहन भाई हैं 10th 12th जो रिसेंटली करके आए 10वीं 12वीं से, अब वो कंपटीशन के फील्ड में जा रहे हैं, अभी से हैबिट डालो मेरी तरह से। अभी मैंने आरएस मेन फाइट किया, उससे पहले एचसीएस फाइट किया, तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर विजन होना चाहिए। अगर आपके भाई अजय पुनिया एडवोकेट की बात अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरे प्रयास इस
टॉपिक को लेकर आपके दिमाग में जा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप जीके एक्सप्रेस को, चैनल आपका है, मेरा नहीं है, हम सब का है ना। रूरल एरिया के अंदर मैंने स्टार्ट क्यों किया, अभी लॉकडाउन में गांव में हूं, फ्री हूं, लेकिन आपके लिए मैं तैयार रहूंगा। और आपसे निवेदन है, अगर ये टॉपिक अच्छा आ रहा है, लग रहा है आपको, तो सब जगह इसको क्या कर दो, आप बगैर कहीं शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, और कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी तारीफ नहीं चाहिए, आप सिर्फ टॉपिक का नाम लिख के मेरे पास भेज दीजिए, भाई साहब इस टॉपिक पे भी मुझे क्या चाहिए, अभी नया वीडियो चाहिए। और बाल अपराध है, महिलाओं से संबंधित अपराध है, क्राइम अगेंस्ट वोमेन है, चाइल्ड है, उसके ऊपर भी मैं अभी क्वेश्चंस की एक सीरीज तैयार करने वाला हूं आपके लिए। और हरियाणा पुलिस और जैसे राजस्थान पुलिस के जो 18-20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, वो भाई निराश न हो, उनको भी पूरा का पूरा मैटर पूरे जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे आप कहेंगे मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आप इस तरह पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति को, है ना, पंचायती राज का ऐसे पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे फिर भाई बहुत सारा मैटर है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, 73वां संवैधानिक संशोधन है ना, ये याद रखो। 22-23 दिसंबर को लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था 1992 में। फिर क्या है, 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने साइन किए थे। फिर 24 अप्रैल 1993 को विधिवत रूप से 17 राज्यों में पंचायती राज को शुरुआत कर दिया गया था। पंचायत की सूची कौन सी थी आप याद रखोगे, है ना, भाग जैसे आप याद करते हो 11 के अंदर, है ना, 11 में 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायतों के भाग 9, संविधान का भाग 9 पंचायतों का है, उसमें अनुसूची नंबर 11 में 16 नए विषय जोड़े गए थे पंचायतों से संबंधित। देखो मुझे कैसे याद आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, ऐसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं कॉपी पे उतारने की कोशिश करो, हैं। और फिर मिलते हैं, मैंने ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है, मेन बातें आपको बता दी है। इसके अलावा भी बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी पंचायतों को, क्या है, वित्त आयोग, वित्त समिति पैसा है ना, वो भी देना चाहिए, नहीं काफी चीजें हैं, मतलब मैंने आपको बता ही दिया ऐसे होना चाहिए, है ना। और जैसे अगर इसी टॉपिक को थोड़ा सा मेरे से रुका नहीं जाता जब मैं बोर्ड पे होता हूं ना, तो फिर इसके बाद में पंचायत समिति और पूछ लें आपसे, तो संथानम समिति है ना, संथानम समिति है, सादिक अली, ये राजस्थान वाले याद कर लें, राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट सादिक अली है ना। फिर पीवी के राव से राव समिति, अली समिति, संथानम समिति, तीसरा, है ना, ऐसे याद कर लोगे। फिर क्या आ जाएगा, सिंघवी, है ना, सिंघवी का नाम सिंघवी समिति, है ना। फिर क्या है, थुंगल समिति, है ना, कितनी बता दी। और एक मैंने जानबूझ के छोड़ दी बीच में, कौन से वाली, अशोक मेहता वाली समिति, 2 सदर ये बताया था, 1977 में आई थी ये, है ना। तो बलवंत राय मेहता के अलावा भी पी.के. राव समिति है, सादिक अली समिति है, संथानम समिति है, सिंघवी समिति है, थुंगल समिति है, अशोक मेहता समिति है, बहुत सारी समिति है भाई। तो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो फिर अपलोड नहीं होगा। और आपसे निवेदन है, अगर जीके एक्सप्रेस चैनल आपको अच्छा लग रहा है, टॉपिक आपको पसंद आ रहे हैं, तो खूब सारा ढेर सारा इसको लाइक करें आप और सब्सक्राइब करें। मैं अजय पूनिया एडवोकेट भाई आपके साथ हमेशा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।